नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं धन सिंह रावत और सहकारिता बैंक भर्ती घोटाले की। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बने एक माह का भी समय नहीं हुआ है और सरकार में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्रियों में से एक मंत्री धन सिंह रावत से कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा और सरकार के अन्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ उस तरह से खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे भाजपा में अपने मंत्रियों के साथ पार्टी के प्रवक्ता और अन्य सरकार के सहयोगी खड़े होते हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो एसआईटी जांच भी कराई जाएगी इस घपले की। सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, भ्रष्टाचार के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यह मुख्यमंत्री का कहना है। ध्यान से देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहकारिता बैंक घोटाले और वन विभाग में हुई पिछली सरकार में गड़बड़ियों पर सीधी नजर रखे हुए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वन विभाग से जुड़े मामलों की जांच में तो इतनी तेजी आ गई है कि कई लोग कहने लगे हैं कि जल्द ही हरक सिंह रावत पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि ये सारे मामले उन्हीं के कार्यकाल के हैं। और आप ध्यान दीजिए, 2 आईएफएस अफसरों की जबरन सेवानिवृत्ति का मामला भी सामने आ चुका है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या सहकारिता बैंकों में जांच को लेकर यह माना जाए कि धन सिंह रावत भी संकट में घिर सकते हैं? इस पर बात करने से पहले कुछ बातों और संकेतों को समझ लेते हैं। धन सिंह रावत के पास सहकारिता के साथ साथ 5 विभाग है। 1 विद्यालयी शिक्षा यानी बेसिक और माध्यमिक, 2 संस्कृत शिक्षा, 3 सहकारिता, 4 उच्च शिक्षा और 5 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। सहकारिता विभाग पिछले कार्यकाल में भी धन सिंह रावत के पास ही था और इस बार भी उन्हीं को दिया गया है। एक बात समझिए, जैसे ही सहकारिता बैंकों में भर्ती मामले की जांच शुरू हुई, धन सिंह रावत अमित शाह से जाकर मिले और खुद ही बयान जारी किया कि अमित शाह ने मुझे बुलाया और मेरी पीठ थपथपाई। जब सवाल किया गया कि किस मामले में अमित शाह ने आपकी पीठ थपथपाई, तो इसके जवाब में उन्होंने बताया, उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में सहकारी बैंक पहली बार लाभ में आए हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने खुद उन्हें दिल्ली बुलाकर इस मामले में मेरी पीठ थपथपाई है। अब सवाल उठता है कि क्या अमित शाह केवल सहकारिता को लेकर पीठ थपथपाने के लिए धन सिंह रावत को दिल्ली बुलाएंगे? हो सकता है बुला ले। और अगर उन्होंने केवल उत्तराखंड में सहकारिता के बारे में चर्चा की है, कुछ जानने के लिए उनको दिल्ली बुलाया है, तो क्या उन्होंने इस भर्ती घपले के बारे में नहीं पूछा होगा? सवाल यह है कि धन सिंह रावत अमित शाह द्वारा अपनी पीठ थपथपाने की जानकारी किसको सुना रहे? जनता को, जांच कर रहे अफसरों को, या फिर सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य मंत्रियों को? यह एक सवाल है। गौर करने की बात है कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह भी कहा है कि भर्ती परीक्षा को लेकर कुछ लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सहकारिता विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर जांच शुरू हो गई है, यह धन सिंह रावत का कहना है। हालांकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि जब घपला पिछली सरकार में ही संज्ञान में आ गया था, तो फिर इस बार फिर से धन सिंह रावत को ही यह विभाग क्यों दिया गया? निष्पक्ष जांच के लिए यह विभाग किसी अन्य मंत्री को दिया जाना चाहिए था। अगर धन सिंह रावत इस पूरे मामले में पाक साफ है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो भी यह विभाग किसी अन्य मंत्री को दिया जाना चाहिए था। क्योंकि ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी मंत्री अपने विभाग में अपने भरोसे के और अपने नजदीकी अफसरों को ही रखता है, और धन सिंह रावत के पास पिछले कार्यकाल में यह विभाग रहा है, तो जाहिर सी बात है इस विभाग में जो कुछ प्रमुख पदों पर बैठे हुए अफसर होंगे वो धन सिंह रावत के खास ही होंगे। यह माना जाता है कि मंत्री अपने विभागों में अपने भरोसे के और नजदीकी और जो जिनसे पुराने संबंध है उनको लेकर आता है, क्योंकि काम कराना होता है, अच्छा काम कराना होता है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि उनका विभाग बदला क्यों नहीं गया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में सहकारिता बैंक में 403 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, यह ध्यान में लाना चाहिए। इसमें मार्च में कुछ नियुक्तियां हुई थी, लेकिन भर्ती के दौरान ही अनियमितताओं के आरोप लगने लगे, जिसके बाद नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी और जो नियुक्तियां हुई अब उनकी जांच चल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं और मैं कह रहा हूं कि पिछली सरकार में ही ये मामला संज्ञान में आ गया था।
यहां पर दो बातों पर गौर करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो विभागों में जांच को लेकर बड़ी सख्ती की हुई है। एक सहकारिता बैंकों में यह भर्ती का मामला जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, और दूसरा हरक सिंह रावत के कार्यकाल में वन विभाग में हुए घपले घोटाले, जिसकी मैंने कुछ देर पहले चर्चा की है। एक और बात, मुख्यमंत्री बनने के हफ्ते भर के अंदर अंदर ही पुष्कर सिंह धामी ने इन दोनों विभागों में जांच के आदेश जारी कर दिए। देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में हुई अनियमितताओं के संबंध में शासन की ओर से नियुक्त कमेटी जांच कर रही है। अभी तक इन चारों जिलों में 7 अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं ताकि जांच को प्रभावित ना किया जा सके। दूसरी बात, जब से कर्ण मेहरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस भी सहकारिता बैंक भर्ती घोटाले पर बहुत ही ज्यादा आक्रामक हुई है। कर्ण मेहरा ने धन सिंह रावत के अन्य विभागों से जुड़े घपले घोटालों पर भी आक्रामक रुख अपनाया है, जो आरोप लगते रहे। कर्ण मेहरा ने आरोप लगाया है कि कुंभ मेले के दौरान 4 करोड़ की मशीनें 9 करोड़ रुपए में खरीदी गई। उन्होंने इन सब मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। हालांकि धन सिंह रावत का कहना है कि जांच हो रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे आजकल धन सिंह रावत बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने पिछले दिनों कई सारी बातें कही है जो मीडिया में बड़े प्रमुखता से छपी है। उन्होंने कहा है उत्तराखंड में साल भर में सरकारी अस्पतालों की सूरत बदल दी जाएगी। उन्होंने दूसरी बात कही है हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में तबादला नीति बनाई जाएगी। तीसरी बात उन्होंने कही है 6 माह में सभी जिला अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुधार दी जाएगी। उनका चौथा बयान जो आया है वो यह है कि सरकारी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों के 1 लाख छात्र छात्राओं को 6 माह के भीतर फर्नीचर मिल जाएगा। यह कुछ धन सिंह रावत के सार्वजनिक बयान है जो पिछले दिनों आए हैं, और मैंने यहां पर अखबारों में छपी इन बयानों से संबंधित कटिंग भी लगाई है। जिन तारीखों पर ये बयान आए हैं, खबरें छपी है, वो तारीखें भी यहां पर लिखी हुई है। आप गौर से देख ले, ये सारी भविष्य की योजनाएं हैं, जिनमें से कई तो ऐसे काम हैं जो पिछले 20 साल में नहीं हो पाए हैं। उनको धन सिंह रावत 1 साल में या फिर 6 माह में कर देने की बात कह रहे हैं। यह अच्छी बात है, काम इतनी ही तेजी से होने चाहिए और इसी तरीके से होने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सहकारिता बैंकों के घपले के दोषियों के खिलाफ भी इतनी तेजी से काम होगा? यह एक सवाल है। वैसे इस सवाल के जवाब में उम्मीद की किरण रखनी चाहिए, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें खुद रुचि ले रहे हैं और फिर 15 दिन के भीतर जांच टीम को रिपोर्ट सौंप देनी है, जो कि पूरे होने ही वाले हैं। इसीलिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।